स्वर्णी का रहस्य को व्यवस्थित रूप में दिया गया है। कहानी स्वर्णी का रहस्य। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था, सूर्यगढ़। वहां के राजा विक्रम सिंह बहुत न्यायप्रिय और वीर थे। उनकी रानी पद्मावती बेहद दयालु और बुद्धिमान थीं। राज्य में खुशहाली थी, लेकिन एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन महल के बगीचे में रानी टहल रही थीं। तभी उन्हें एक घायल सुनहरी चिड़िया मिली। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे। रानी ने उसे उठाया और प्यार से कहा, अब से तुम्हारा नाम होगा स्वर्णी। रानी ने स्वर्णी की सेवा की। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। लेकिन स्वर्णी कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। स्वर्णी का जादू। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, रानी को किसी के बोलने की आवाज आई, रानी माँ। रानी चौंक गईं। देखा तो स्वर्णी उनके सामने इंसानी आवाज में बात कर रही थी। स्वर्णी बोली, मैं एक श्रापित राजकुमारी हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे चिड़िया बना दिया है। रानी ने कहा, हम तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। खतरे की शुरुआत। स्वर्णी ने बताया कि उस जादूगर का नाम कालसूर है, जो जंगल के काले महल में रहता है। उसे हराने के लिए 3 चीजें चाहिए। 1 चांदी की तलवार, 2 सत्य का दर्पण, 3 और 1 सच्चे दिल का साहस। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत निर्णय लिया, मैं अपनी सेना के साथ जाऊंगा। लेकिन स्वर्णी ने रोका, नहीं महाराज, ये युद्ध ताकत से नहीं, बुद्धि और सच्चाई से जीता जाएगा। जंगल की यात्रा। राजा, रानी और स्वर्णी तीनों गुप्त रूप से जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक नदी जो केवल सच बोलने वालों को पार करने देती थी, एक पहाड़ जो डरने वालों को वापस धकेल देता था, और एक रहस्यमयी दरवाज़ा जो केवल दिल की अच्छाई से खुलता था। रानी ने हर जगह अपनी बुद्धिमानी से रास्ता बनाया। अंतिम मुकाबला। आखिरकार वे कालसूर के महल पहुंचे। कालसूर हंसते हुए बोला, तुम मुझे हराने आए हो? तुम जैसे इंसान मुझे नहीं हरा सकते। तभी स्वर्णी ने कहा, सच और साहस हमेशा जीतता है। राजा ने चांदी की तलवार उठाई। रानी ने सत्य का दर्पण दिखाया, जिसमें कालसूर का असली चेहरा दिखाई दिया, एक कमजोर और डरपोक जादूगर। उसका घमंड टूट गया। एक तेज रोशनी हुई और श्राप खत्म हो गया। खुशी का अंत। स्वर्णी फिर से एक सुंदर राजकुमारी बन गई। उसने कहा, आप दोनों ने मुझे नया जीवन दिया है। कुछ समय बाद राज्य में खुशियां और बढ़ गईं, क्योंकि रानी पद्मावती को एक पुत्र हुआ। सूर्यगढ़ में जश्न मनाया गया, और स्वर्णी हमेशा के लिए उनकी बेटी जैसी बनकर वहीं रहने लगी। सीख। सच्चाई, साहस और दया, इनसे सबसे बड़ी मुश्किल भी जीती जा सकती है। हमारी चैनल अमित कुमार ऑफिशियल ऐसी अनेक प्रकार की कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।